नमस्कार दोस्तों, प्रीशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टर्म प्लान आपको क्यों लेना चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग आप देखेंगे मेरे चैनल पे आएंगे, वो कमेंट करेंगे कि आपको टर्म प्लान नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। तो आपको क्यों लेना चाहिए, इस वीडियो में मैं ऐसे 8 रीजंस बताने वाला हूं जो आपको बताएंगे कि आपको एक टर्म प्लान क्यों लेना चाहिए। हर रीजन पे हम डिस्कशन करेंगे ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला रीजन जो है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू फैमिली। दोस्तों, होता क्या है, अगर आप नॉर्मल जो इंश्योरेंस प्लान लेते हैं वो 5 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 2 लाख ऐसे प्लान्स होते हैं। क्या आपको लगता है कि कोई फैमिली में अर्निंग पर्सन है जो हर महीने 50,000 रुपए कमा रहा था, उसकी अगर डेथ हो जाती है तो क्या परिवार को अगर 3 लाख रुपए दे दिए जाएंगे तो फाइनेंशियली उनके लिए बराबर हो जाएगा या उनके लिए पूरा रहेगा? वो नहीं रहेगा, क्योंकि वो 50,000 रुपए 3 लाख में सिर्फ 6 महीने का ही उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिला है। 6 महीने के बाद फैमिली को कोई प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं है। इसलिए अगर आप बड़ा प्लान लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट और जो इंश्योरेंस है उसमें, तो वहां पे बहुत कॉस्टली रहता है। तो अगर आप फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो टर्म प्लान आपको बहुत सही मिल जाता है। नंबर 2, दूसरी जो बात है वह लॉन्ग टर्म कवरेज अप टू 100 ईयर्स। शुरू में क्या था, टर्म प्लान जो इंश्योरेंस कंपनीज थी उन्होंने कम उम्र तक के टर्म प्लान्स लाए थे, क्योंकि उनका मकसद ये था कि जब तक आदमी अर्निंग रहेगा तब तक उसको एक टर्म प्लान रखना चाहिए, और जब उसकी अर्निंग खत्म हो जाती है उसके बाद उसको टर्म प्लान की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। लेकिन धीरे धीरे डिमांड देखते हुए अब इंश्योरेंस कंपनीज होल लाइफ टर्म प्लान या अप टू 100 ईयर्स, यानी आदमी की जब तक 100 साल की उम्र नहीं हो जाती है तब तक के लंबे टर्म प्लान्स भी देती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा यहाँ पे आपको मिल जाती है। नंबर 3 पे जो बात आती है दोस्तों, वह टैक्स बेनिफिट्स टू फैमिली ऑन डेथ क्लेम। यहाँ पे क्या होता है कि टर्म प्लान में जो डेथ क्लेम जितना भी मिलता है वो पूरी तरीके से परिवार को टैक्स बेनिफिट के साथ मिल जाता है। परिवार को उस पे किसी प्रकार का टैक्स यहाँ पे नहीं देना पड़ता है। तो यह भी एक बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे हो जाती है। मान लीजिए 1 करोड़ है, अगर उस पर टैक्स देना पड़ा, इन्वेस्टमेंट किया तो डेफिनेटली टैक्स लगेगा, 30% का टैक्स लग गया तो 70 लाख रुपए ही मिले। लेकिन यहाँ पे टर्म प्लान में वो पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपए मिल जाता है, परिवार को टैक्स बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। इसके साथ ही साथ प्रोटेक्शन टू डिपेंडेंट अगेंस्ट अनपेड लोन्स। कई बार क्या होता है, आदमी घर का लोन लेता है और भी बड़े बड़े लोन्स होते हैं जो आपके 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख के इतने बड़े लोन्स होते हैं। अगर अर्निंग पर्सन की डेथ हो जाती है तो फाइन जो फैमिली है उनकी इनकम है वो खत्म हो जाती है, लेकिन लोन्स की ईएमआई तो आपको पे करनी पड़ेगी, नहीं तो बैंक है वो लो घर है वो खाली करवा देगा। तो इस टाइप के जो प्रोटेक्शन होते हैं उसके अगेंस्ट भी जो टर्म प्लान है वो एक बढ़िया प्रोटेक्शन है, वो परिवार को देता है। साथ ही साथ अगर हम प्रीमियम पेमेंट की बात करें दोस्तों, तो आप अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं। यहां भी अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योरेंस कंपनीज आपको देती है। प्रीमियम का भुगतान मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली, ईयरली, या आप चाहे तो एक साथ ही पूरा प्रीमियम का भुगतान भी कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी जो हर आदमी है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा ध्यान में रख करके इंश्योरेंस कंपनीज ने बनाई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदे की बात है। अब अगली बात आती है अवेलेबिलिटी ऑफ राइडर्स। इसमें क्या होता है कि टर्म प्लान के साथ साथ आप और भी राइडर्स ले सकते हैं, जैसे क्रिटिकल इलनेस राइडर आप इसमें ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी एडवांस में पैसा दे देती है जो उस इलनेस को प्रोटेक्ट ट्रीट करने में मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, इसमें एक्सीडेंटल डेथ डिजेबिलिटी राइडर, इस टाइप के एडिशनल राइडर भी मिल जाते हैं। मान लीजिए किसी की एक्सीडेंट हुआ, उसमें डेथ नहीं हुई लेकिन डिजेबिलिटी हो गई, तो उस कंडीशन में भी इंश्योरेंस कंपनीज राइडर दे देती है। यहाँ पे इनकम प्रोटेक्शन, इस टाइप के और भी बहुत सारे राइडर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को लगता है कि प्रीमियम अगर मान लीजिए उनकी डेथ नहीं होती है पॉलिसी की टर्म पे, तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनीज प्रीमियम जो रीपेमेंट राइडर है वो भी अवेलेबल करवाती है। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें राइडर चुनाव कर सकते हैं। अब आती है बात लोअर प्रीमियम की। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे आप करोड़ों का जो टर्म प्लान है वो 12-13 हजार रुपए के सालाना प्रीमियम पे ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एज एंड आप कितने लॉन्ग पीरियड के लिए लेना चाहते हैं। तो प्रीमियम काफी, यानी 1000 रुपए
पर मंथ के हिसाब से आपका प्रीमियम शुरू हो जाता है। तो ये देखा जाए तो 30 से 40 रुपए में आपको 1 करोड़ पर डे, अगर 30 से 40 रुपए आप पे करते हैं तो 1 करोड़ तक का आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ये काफी सस्ता यहाँ पे हो जाता है। 30-40 रुपए में आप ध्यान से रखेंगे तो 2 चाय आपको एक सिटी में मिलती है। 2 चाय के एवज में आपको क्या हो जाता है, पूरा 1 करोड़ का प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो बहुत कम प्रीमियम में एक बड़ा प्रोटेक्शन यहाँ पे टर्म प्लान में मिल जाता है, जो साधारण टाइप की जो इंश्योरेंसेस होती है, जो इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस होती है, वहां पे नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये थे रीजंस जो आपको बताते हैं कि टर्म प्लान आपको क्यों लेना चाहिए। बाकी आप अपनी आवश्यकता को ध्यान में रख के आपको कितना प्रोटेक्शन का टर्म प्लान लेना है, क्या करना है, ये आपको देखना है। टर्म प्लान कौन सी कंपनी का लेना है, कौन सा टर्म प्लान अच्छा है, क्या है, टर्म प्लान पे बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे बने हुए हैं। आप टर्म प्लान लेना चाहते हैं तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेंगे टर्म प्लान्स लेने में। किस टाइप का प्रीमियम आपको चुनना चाहिए, कितनी उम्र तक का प्रोटेक्शन आपको लेना चाहिए, सारे वीडियोस यहां पे आपको मिल जाते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी। थैंक्स अ लॉट।